माया हमेशा तुमसे जीतती आई है ना, लेकिन इस बार उसे हार का सामना करना होगा और तुम जीतोगी। और इसके लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा सांची। माया को सजा मिलेगी सांच, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद के गुनाहों को कबूल क्यों ना करना पड़े। बस भाग रहा हूं, किससे भाग रहा हूं बस ये नहीं पता। प्यार ने ना धोबी का कुत्ता बना दिया, ना घर का ना घाट का। प्यार के लिए दोस्ती छोड़ दी, लेकिन दोस्ती की याद नहीं जा रही। आंटी सांच ठीक तो हो जाएगी ना? उसके साथ तो सुमन आंटी है, माँ है, लेकिन माया के साथ तो कोई भी नहीं है। मैं अपने पीछे कोई भी सबूत छोड़कर नहीं आया। ये प्यार कितना अजीब होता है ना। प्यार में इतनी हिम्मत होती है कि वो आपको आसमान तक ले जाता है, और वही प्यार आपको नीचे गिरा देता है। बड़ा अजीब है ये प्यार। दुनिया ने मेरी माया को पागल बना दिया, और मेरा प्यार उसे ठीक कर दिया। वो बुरी नहीं है, उसका दिल साफ है, लेकिन मेरा प्यार ना उसे हद पार करवा देता है। बट देखिएगा तो यकीन दिलाऊंगा कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा और वो ठीक हो जाएगी। कुछ ठीक नहीं होगा अर्जुन। क्योंकि तुम ठीक नहीं हो। दोस्त तो छोड़ा है, लेकिन दोस्ती अब भी तुम्हारे दिल में है। माया, आंटी मैं आता हूं। सुनो अर्जुन प्लीज मुझे कुछ दिल से सुनोगी तो सब सुनाई देगा। सुनो अपने दिल से मेरे दिल की आवाज। माया मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी आवाज है माया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी दोस्ती छोड़ दी, पर ये कैसे भूल जाऊं? मैंने किसी का भरोसा तोड़ दिया। अर्जुन, तुम पर भरोसा करने का हक सिर्फ मेरा और हमारे बंदर का है। और अगर किसी ने तुम पर भरोसा किया और वो टूट गया तो उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम किसी और की है, और किसी और की प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास नहीं होता। और इस वक्त और फिलहाल तुम्हारी प्रॉब्लम हो मैं और 3 जले हुए अंडे। अंडे?
मैं लेके आता हूँ। वहां जाकर कोई फायदा नहीं है, सारे अंडे खत्म। अब तुम बाहर जाओगे और मेरे लिए अंडे लेकर आओगे। ओके। ओके। अब जाओ, मुझे भूख लग रही है। जाओ। तुम अजीब हो, जब जाते हो तो आते नहीं हो, आते हो तो जाते नहीं हो। को जाओ। निकलो यहां से। बोलो सांझ, डरो मत। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। बोलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, आज तुम्हारे सवाल पूछने का दिन नहीं आया, आज तुम्हारे जवाब देने का दिन है। और तुम्हें ये बताना होगा कि तुमने प्रेम अंकल को क्यों मारा। इस वक्त मुझे हिम्मत की जरूरत है। मैं इस हालत में नहीं हूँ कि किसी को हिम्मत दे सकूं। मुझे माफ कर दे सुमन, सब मेरी वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। ना मेरे दिल में अर्जुन के लिए प्यार होता, ना दर्द होता, ना मैं उस घर में जाती और ना माया इस घर में आती। सब मेरी गलती है। नहीं वंदना, किस्मत का लिखा किसी की गलती कैसे हो सकती है? माया का लिखा। मानती हूँ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन साज बिल्कुल सही कहती थी। ये सब माया का किया करा। नहीं यार, उस वक्त तो घर पे सिर्फ मैं, तुम, शुभ और समय थे, फिर माया कैसे आ सकती? एक बात बता, एक माँ अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान तक दे सकती है, लेकिन जानवी जी माया के खिलाफ सबूत ढूंढने में हमारी मदद कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे राज हैं जो सिर्फ और सिर्फ जानवी जी जानती है। इसीलिए तो माया उन्हें ठीक होने नहीं दे रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर जानवी जी ठीक हो गई ना, तो माया का ये सारा माया जाल, ये सारे नाटक खत्म हो जाएंगे। माया कुछ भी कर सकती। What? Get out. कोई कहीं नहीं जा रहा है। बहुत घुमा लिया तुमने सबको। समय प्लीज। बहुत बेवकूफ बना लिया तुमने। समय प्लीज। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता माया, समय प्लीज। क्योंकि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं। और अब मैं सांझ के साथ हूं। I don't care. Get out. चिल्लाओ मत।
बहुत चक्कर में डाल दिया। समय प्लीज। आज तुम्हारा सारा खेल और हर चक्कर खत्म हो जाएगा। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता माया। माया! समय प्लीज। समय प्लीज 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 कुछ भी मत करना। समय नहीं, समय प्लीज कुछ मत करना। समय स्टॉप। समय प्लीज स्टॉप। समय व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तकलीफ दी है तुमने सबको माया। अब थोड़ा तुम्हें दुख देने का समय आ गया है। हर बुराई का एक समय होता है माया। अब तुम्हारा समय आ गया है। तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे घर में मेरी बीवी को छूने की? अर्जुन, तुम ठीक हो अर्जुन? प्लीज प्लीज कुछ मत करना। समय प्लीज।
बस अर्जुन, अपने बच्चे के लिए रुक जाओ प्लीज। खुश हो सांझ? समय की हालत देखकर खुश हो? सांझ, तुम हमेशा अर्जुन के प्यार के लिए किसी और को क्यों पिसने देती? कभी वंदना आंटी, कभी अयान, और अब तुमने अपने पापा की मौत का बहाना बना लिया। सांझ, अर्जुन तुमसे कितनी बार कहे और कितने तरीकों से कहे कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम उसका पीछा क्यों नहीं छोड़? माया, पहली बात तो यह कि सांझ अर्जुन के पीछे नहीं है, और दूसरी बात यह कि प्रेम अंकल का खून तुमने करवाया है। कैसे? सांझ, तुम ही बता। तुम्हारे पापा घर में थे और तुम मेरे साथ हॉस्पिटल में थी, राइट? सांझ, तुम्हें पूरी दुनिया में अर्जुन के सिवा और कोई नहीं मिला। सांझ अर्जुन से प्यार नहीं करती, क्योंकि अब सांझ के साथ समय है। इसलिए वो तुमसे शादी नहीं कर रही है समय। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरे और अर्जुन के पीछे आ जाती है। सांझ, बस मैं ये खेल और नहीं खेल सकती कि अब मैं अकेली नहीं हूं। मेरा बच्चा मेरे साथ है। प्लीज सांझ, प्लीज, मेरे ना सही लेकिन प्लीज उसके बारे में तो सोचो। क्योंकि मैं एक और बार अपना बच्चा नहीं खो सकती। माया, अर्जुन स्टॉप इट, प्लीज 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 समय, प्लीज प्लीज अर्जुन, प्लीज समय, मुझसे या अर्जुन से लड़कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन हमारे पास है ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन सांझ के पास है, और प्रॉब्लम ये है कि वो अर्जुन से प्यार करती है, तुमसे नहीं। इसीलिए वो तुमसे शादी नहीं कर। एक मिनट माया, सांझ और मैं एक हफ्ते के अंदर शादी कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन से सांझ का प्यार करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सांझ मुझसे प्यार करती है। है ना सांझ? करती हो ना मुझसे प्यार? बोलो। समय, तुम प्लीज चलो यहाँ से। ये हमारा कोई काम नहीं, तुम चलो यहाँ से। समय, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से।
सब ठीक है ना? माया ठीक तो है? बंदर ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? एक बार फिर चेक कर लीजिए, एक बार। मिस्टर अर्जुन, हम सब 5 बार चेक कर चुके हैं, माया बिल्कुल ठीक है। अरे ठीक है ना, परफेक्ट तो नहीं है? एक बार प्लीज चेक करिए। अर्जुन, मैं ठीक हूँ। जब तक तुम मेरी ऐसी टेंशन लेते रहोगे ना, मैं परफेक्ट। अरे तुम्हारी टेंशन नहीं, मुझे बंदर की टेंशन है यार। डॉक्टर आप प्लीज चेक करिए एक बार। I'm fine, doctor. I'm fine. Thank you. आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ तो बंदर ठीक है। बच्चे से पहले माँ की फिक्र किया करो। I'm sorry जान, बंदर की वजह से घबरा गया था। तुम ठीक तो? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम? वेल, उसका कोई सोल्यूशन नहीं। अगर समय ने कुछ किया होता ना। अर्जुन, समय चला गया है, और वैसे भी उसके कुछ भी करने से पहले तुमने आकर मुझे बचा लिया ना। प्लीज तुम उसके बारे में मत सोचो। वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो सांझ की प्रॉब्लम है। तुम ठीक हो? सब कुछ मेरी गलती है मॉम। माया का सच देखकर मुझे सांझ को रोक देना चाहिए था। आपने और सांझ ने जो मुझे बचाने की शुरुआत की है ना मॉम, उसका अंत मौत होगा ये मुझे नहीं पता था। मॉम, माया आग है, वो सांझ को जला देगी। उस आग ने तो हम सबको जला दिया है यार। पर एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ। अब मैं अर्जुन और माया को अलग करने की कोशिश नहीं करूंगी। जब भगवान ने ही उन दोनों की जोड़ी बनाई है तो उन्हें तोड़ने वाले हम कौन होते हैं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मैं मेरे बच्चे के लिए जो सबूत मैंने इकट्ठा किए हैं वो पुलिस को दूंगी और मेरे बेटे को यहाँ से बाहर निकालूंगी, बस। नहीं माँ, माया अपने खिलाफ कोई सबूत नहीं छोड़ती है, और प्रेम अंकल की मौत कोई हादसा नहीं था मॉम। अगर यही सच है तो मॉम आप कुछ नहीं करोगे। मॉम, माया का कोई भरोसा नहीं है। आया, तू बेकसूर है, तू यहाँ जेल में। मॉम, मैं बेकसूर नहीं हूँ, मैं कसूरवार हूँ। मेरा कसूर यह है कि मैंने अपने भाई पे भरोसा किया। सिर्फ 2 साल की बात है मॉम, मैं छूट जाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सबसे दूर लेके चला जाऊंगा। मेरा बच्चा, अर्जुन से भी दूर। बेटा, मुझे दुख तो इस बात का है कि सांझ के बुरे वक्त में उसे अपने दोस्त का सहारा तक नहीं मिला। अच्छा ही हुआ मॉम कि उसे अपने दोस्त का सहारा नहीं मिला, क्योंकि उसके साथ उसे पागल माया भी मिलती। और अच्छा ही है कि वो उससे दूर है। माँ, जब प्रेम अंकल की डेथ हुई तो उस समय कौन कौन था? शुभ, मैं, सुमन और समय। ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माया के हाथों हाथ तक पहुंचे कैसे। मुंह मोड़ लेने से दुख मुंह नहीं मोड़ेंगे सांझ, उनका सामना करना पड़ता है। दर्द जितना बांटेगी बच्चे उतना कम होगा। माँ, वो समय ने इतनी जल्दी शादी का फैसला कर लिया है, और अभी अभी तो पापा। तेरे पापा होते तो वो भी इतनी जल्दी करते। सांझ, तेरे पापा तो नहीं है, पर वो अपनी जान समय के हाथ सौंप के गए हैं। पर माँ, इतनी जल्दी? देख सांझ, ऐसा तो नहीं है
कि प्रेम के जाने का दुख 1 साल बाद कम हो जाएगा। बेटा, तू शादी चाहे अब करे या 1 साल के बाद, क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? बस यही सोच रही हूँ कि पापा की जान जिन हाथों में है, मुझे उन हाथों पर भरोसा करना चाहिए या नहीं। ये हाथ कभी प्यार का साथ नहीं छोड़ेंगे सांझ। पंडित जी ने कहा है कि हम लोग कल अस्थि विसर्जन कर सकते हैं। सांझ, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है और ये काम हमें कल ही करना पड़ेगा। बेटा, अपने पापा का आखिरी सफर ये पूरा करके अपनी जिंदगी की और एक नया कदम रख। सुन बस, फ्रूट खा खा के मैं खुद फ्रूट बन जाऊंगी, प्लीज। खाना पड़ेगा। ये तुम्हारे लिए नहीं, ये हमारे आने वाले बंदर के लिए। मन नहीं है। मन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे आने वाले बंदर के लिए हेल्दी, सो यू हैव टू ईट। मतलब अब इसकी खुशी के लिए मुझे तुम तकलीफ में देखने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स। अब सब कुछ इसकी खुशी के हिसाब से होगा। सब कुछ देखने की आदत डालो। समय और माया। सांझ, तुझे पक्का यकीन है? आंटी, मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैंने पक्का देखा था या ये मेरे दिमाग का कोई खेल है। ये माया के साथ साथ ना मैं भी पागल हो रही हूँ। वो तो पागल थी, वो मुझे भी पागल कर रही है। आंटी, मुझे हर जगह बस माया ही दिख रही है। आंटी, माया समय के साथ। नहीं आंटी, आंटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। समय मुझसे बहुत प्यार करता है आंटी, ये सोचना भी गलत होगा। ये ना बस मेरे दिमाग का पागलपन है, जो मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि हर किसी में बस माया का ही हाथ है। और शायद इसलिए मुझे ऐसा लग रहा होगा कि माया ने समय को किस भेजी थी। नहीं आंटी, पापा के जाने के बाद पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं पागल हो चुकी हूँ। मुझे बस हर जगह माया दिख रही है। पर अब नहीं, अब और नहीं आंटी, मैं माया की वजह से समय पे शक नहीं करूंगी। मैं माया को एक और बार मेरी जिंदगी बर्बाद करने का मौका नहीं दूंगी। आंटी, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। आंटी, समय बहुत अच्छा लड़का है। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माया के हाथ वहां तक पहुंचे कैसे। अब सब कुछ इसकी खुशी के हिसाब से होगा क्योंकि ये हम दोनों का प्यार और हमारे आने वाले बंदर को कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा पहला प्यार मैं हूं मिस्टर शर्मा। थी, अब मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरा बंदर। तुम्हारे साथ तो सिर्फ अब अफेयर है। कम।
और मुझे थोड़ा सा पानी भी मिल सकता है? पानी से क्या होता है? शेफ अर्जुन शर्मा के हाथों का गरम गरम सूप। 2 मिनट। आज तुमने साबित कर दिया समय, तुम मेरे प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। वो प्यार ही क्या जिसमें दीवाने ना हो जाए। अब तुम जल्दी से अपनी शादी की तैयारियां करो। करूंगा माया, सब कुछ करूंगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद। समय, मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती भी। अर्जुन घर पे है। वक्त आजकल किसको मिलता है माया? वक्त तो निकालना पड़ता है। मैंने तुम्हारे लिए अपना बर्बादी का रास्ता बना लिया। तुम मेरे लिए थोड़ा सा वक्त नहीं बना सकती? मैंने कहा मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। बाय। फोन मत काटना माया, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। मैंने तुम्हें बात पूरी करने की इजाजत नहीं दी। मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे अभी नहीं मिल सकती। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। Have you lost it? पागल हो गए हो? नहीं माया, पागल था कभी, आजकल तो दीवाना हो गई। अगर तुम 15 मिनट में मुझसे मिलने नहीं आई माया, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। हैसियत से ज्यादा ख्वाहिश पागलपन की निशानी होती है, और शायद तुम पागल हो चुके हो। And your time starts now. Tick tock, tick. गर्मा गर्म सूप शेफ अर्जुन शर्मा के हाथों का। ये तुम किसी बारात के लिए लेकर आए हो? नहीं मिसेस शर्मा, ये आपके लिए। आप भूल गए, आपको 2 लोग के लिए खाना। एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए। तशरीफ रखिए। कौन फोन करा तुम्हें? लाओ मैं इसकी बात मारता हूँ। अरे नहीं, वो एक्चुअली बैंक वालों का फोन था। बहुत ऑफिस के साथ फोन कर रहे इसलिए। कल से इस बैंक का अकाउंट बंद। डन। सॉरी, मैं साफ कर देता हूँ। नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं चेंज करके आ जाती हूँ। अब सुनो, मैं चेंज करा दूँ? मैं थप्पड़ मारूं? अरे चलो मैं सूप पी लेता हूँ। How dare you? मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, और अगर तुमने मिलने की हिम्मत की ना, तो हिम्मत करने लायक नहीं रहोगे। क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। मैंने कहा था ना माया कि अगर तुम 15 मिनट में मेरे पास नहीं आओ तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। लो
तुम्हारा समय आ गया मैं। तुम जाओ यहाँ से, अगर अर्जुन ने देख लिया ना तो देखने दो, सबको देखने दो। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं ये पूरी दुनिया को भी तो पता चलने दो माया। और जो प्यार छुपाना पड़े वो प्यार नहीं होता, धोखा होता है। तुम मुझे धोखा दे रही हो माया। जाओ यहाँ से। आज मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं कुछ ले जाने के लिए आया। आज मैं अपने प्यार को अपने साथ ले जाने के लिए आया। हाथ छोड़ो, अर्जुन आ जाएगा। अर्जुन? कौन अर्जुन? वही ना जिसकी वजह से इतने लोग बर्बाद हुए। वो अर्जुन जिसकी वजह से तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। वो अर्जुन जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। और वो बेहद प्यार इस वक्त तुम्हारे अंदर पल रहा है। हाथ मत लगाना, मेरे बच्चे को तुम्हारा एहसास तक नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ तुम्हारा है। और मेरा क्या? कुछ नहीं, नफरत। इधर देखो माया, जानती हो ना मैं कौन हूं? मैं समय हूं। वो समय जिसने आज तक तुम्हारे इशारों को नाचता रहा, वो समय जिसने आज तक वही किया जो तुमने कहा, वो समय जिसकी हर हद सिर्फ तुमने तय की। मुझसे नफरत नहीं कर सकती माया, क्योंकि मैं तुम हो माया। आज तक मैं इस्तेमाल किया है माया, प्यार की मंजिल दिखाकर गुमराह किया है मुझे। मैंने सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, चलना ना चलना तुम्हारी चॉइस थी। और अपनी चॉइस की जिम्मेदारी मेरे सर पे मत डालो समय। समय बिल्कुल ठीक कहा तुमने माया। चलना ना चलना तुम्हारी ही चॉइस है। तुमने तो सिर्फ मुझे मेरी हदें दिखाई है। न देखना ना देखना तुम्हारी चॉइस है ना माया। समय क्या कर रहे हो तुम? समय जाओ यहाँ से, अर्जुन आ जाएगा। ये सारी हदें दिखाओ माया, जो मेरा है उस पर अपना हक जमा रहा हूं। अपने दिल पर तो तुमने अर्जुन का नाम लिख लिया माया, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर सिर्फ मेरे निशान हो गए। तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझे देखेंगी और तुम्हारे होंठ सिर्फ मुझे छुएंगे। तुम्हारी सांसों को सिर्फ और सिर्फ समय अपनी औकात मत भूलो। समय औकात देखता नहीं है, समय औकात दिखाता है माया। अरे माया, कपड़े बदल रही हो खुद को। माया कहाँ है? समय जाओ यहाँ से। देखो अर्जुन ने कर तुम्हें देख लिया, वो तुम्हें मार डालेगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस अर्जुन से डरता? आज तक मैं चुप बैठा था क्योंकि तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे माया, लेकिन आज मैं सारे बंधन तोड़ आया हूँ। जाओ, छोड़ो मुझे। समय माया का मतलब। समय, what are you doing? माया, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज छोड़कर मुझे। प्यार में तो कभी कोई कमी थी ही नहीं। तुमने कभी सच्चे दिल से उसे देखा नहीं।
समय समय प्लीज, समय प्लीज। ओके, छोड़ दिया। एक्चुअली नहीं, चेंज हो गया। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं तो तुम्हें मुझसे ये कहना होगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो। समय बोलो, मैं सारी कहानी समय प्लीज प्लीज सिर्फ ऐसा कहना है और आज की कहानी समय प्लीज। माया, मुझे छोड़ो अर्जुन, देख लेगा समय। देखने दो, उससे भी तो वो खंजर लगने दो जो आज तक मेरे दिल पर लगता है। तुम दोनों को साथ देखकर मैं सारी मुसीबतें यहीं खत्म हो जाएंगी अगर तुम सिर्फ इतना कह दो कि I love you समय। प्लीज, कुछ नहीं होगा। समय प्लीज, समय मैं सारी मुसीबतें यहीं खत्म हो जाएंगी अगर तुम सिर्फ इतना कह दो कि I love you समय। प्लीज नहीं होगा। माया, माया, क्या हो? तुम इतनी घबराई क्यों हुई हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? तुम्हारा बीपी लो तो नहीं हो गया? दवाई खाई? क्या हुआ माया? गर्मी गर्मी तो लगनी है। बड़े बुड्ढे लोग ना एक बहुत अच्छी चीज इन्वेंट करके, एसी ऑन करो, ठंडी हवा। बाय द वे, तुमने कपड़े अभी तक चेंज नहीं किया। सही कहा है, जो किस्मत में होता है मिलता है। मैं चेंज करवा दूं? अर्जुन, मैं नहा लेती हूँ। ऐसा लग रहा है कि किसी गंदगी ने छोड़। तुम तो अभी सुबह सुबह नहाई हो, तुम फिर से नहाने का मन कर। ओह, someone is getting romantic। क्या बात है? आज बड़ा प्यार। आज, कल, हमेशा मेरा प्यार सिर्फ तुम हो। सिर्फ तुम। ना इस पे किसी का हक है, ना इसे पाने की किसी और ने। चले? गलती तो मेरी है ना यार, मैं तुझे यहाँ से निकाल ही नहीं पाई। पागल है क्या डस्की? कैसी बातें कर रही है यार? ना कुछ हो गया, तू अभी भी पूरी दुनिया का बोझ लेकर चल रही है। तू मेरा दोस्त है, तुझे अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। अयान, तुझे एक बात कहनी थी। मैं शादी कर रही हूँ समय के साथ। समय? क्या तुझे उसके बारे में सब कुछ पता है? हाँ यान, मुझे सब पता है, पर तुम
तू ऐसे क्यों पूछ रहा है? जब से प्रेम अंकल की डेथ हुई है ना, तो मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। मतलब ये कि जब प्रेम अंकल की डेथ हुई थी उस समय कौन कौन था वहां? सुमन आंटी, मॉम, शुभ और समय। अगर माया ने ये खून करवाया है तो किसी के हाथों तो करवाया होगा, और माया तुम्हारे साथ थी, तो फिर प्रेम अंकल को किसने मारा? मैं जानता हूं कि समय अच्छा लड़का है, लेकिन हमें उसके बारे में उतना ही पता जितना उसने हमें बताया। क्या तेरे लिए उतना काफी है? अयान, वो कल समय बहुत गुस्से में था और वो मुझे माया और अर्जुन के घर लेकर गया। वहां समय ने ना माया को मारने की कोशिश की और अर्जुन बीच में आ गया। अर्जुन ने ना समय को बहुत मारा और हम जैसे ही वहां से निकल रहे थे ना, मैंने मिरर में देखा कि माया समय को फ्लाइंग किस दे रही थी। पर मैं समझ गई थी ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है या ये माया का खेल है। अब मुझे और खेल नहीं खेलने हैं यार। कुछ ही दिनों में मेरी शादी है, तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। तो प्लीज अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय। कहीं ये माया का गेम तो नहीं? आज मैं अपने प्यार को अपने साथ ले जाने के लिए आया। मुझसे नफरत नहीं कर सकती माया, क्योंकि मैं तुम हो माया। अपने दिल पर तो तुमने अर्जुन का नाम लिख दिया माया, लेकिन अब तुम्हारे जिस्म पर अब सिर्फ मेरे निशान हो गए। हिम्मत और जुर्रत के बीच का फासला तुम तय कर चुके, और अब तुम्हें कंट्रोल करने के लिए प्यार का धोखा नहीं बल्कि सजा की साजिश करनी पड़ेगी। आप हमेशा चाहते थे ना कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। आज पहली बार आपकी बात सुन रही हूँ। मैं और समय 1 हफ्ते में शादी करने वाले हैं। आप मेरे
साथ हो ना। आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ होगा ना पापा। What is this? What is that? What are they doing? Ashes put in the bottle and then bye, full and final, out of life. Oh wow, nice tattoo, man. What is on that guy's on the back on the tattoo? What's written there? It's a Sanskrit shlok. You know, Dharma circle, God belief. You want this Sanskrit shlok? Give 10,000. I give special Sanskrit shlok. Hey, that's not Sanskrit, man. That's Hebrew. Hebrew, Shibru. Yeah. I do Susu. Hey. Excuse me, your husband? No, he's my fiance. He must be loving you a lot. Excuse me? Yep. What did you just say? Maya, that's your name, right? How did you know? Tattoo on your fiancé. It's in Hebrew. He must be loving you a lot to put a tattoo on the waist of his body. It's very painful. You're a very lucky woman to have a man who will bear so much pain for you. That's a very painful tattoo. Best of luck. थैंक यू पापा, आज आपके प्यार ने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। मैं तो लड़ाई से भाग रही थी, पर आपने आज लड़ने का बहाना दे दिया।
आपकी बेटी हूं पापा, बिना लड़े हार नहीं माना। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये पूरी दुनिया को भी तो पता चलने दो माया। अर्जुन के सिवा किसी और के छूने से मुझे गंदगी महसूस होती, और मुझे ऐसा महसूस कराने की सजा तुम्हें मिलेगी समय। सॉरी सॉरी सॉरी। शुभ जा बर्फ लेके आ। जल्दी लेकर आओ। रियली सॉरी सांच, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अब किसी भी चोट से दर्द नहीं होगा सर। सांच, तू ठीक तो है बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। तेरी सांस रहा बहुत स्ट्रॉन्ग। सांच, ऐसी कोई बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हैं? अब कहने को कुछ बचा ही नहीं सर। अब तो सिर्फ करने की बात। तो करने की शुरुआत हम गेस्ट लिस्ट से करें। इस शादी में कोई गेस्ट नहीं है। सांच, सांच, तुम्हारा शादी करने का इरादा बदल गया है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अब तो इरादा और भी पक्का हो गया। शादी में गेस्ट की नहीं, प्यार की जरूरत होती है ना समय? भैया, जानती हो माया,
लोग शादी में प्यार को ढूंढते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि प्यार किसी भी बंधन का मोहताज नहीं होता। अब मुझे देख लो, तुमसे इतना प्यार करता हूं लेकिन कोई बंधन ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे प्यार ने कैसे जकड़ के रखा है मुझे। लेकिन सवाल ये उठता है माया कि क्या मेरे प्यार ने तुम्हें जकड़ा हुआ? माया चलो एक गेम खेलते हैं। मैं इस वक्त पैरापेट पे खड़ा हूं और हर एक स्टेप के साथ तुमसे एक सवाल पूछूंगा और तुम्हें उसका जवाब देना है। सो here we go। माया मुझसे प्यार करती है या नहीं? 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 माया मुझसे प्यार करती है? माया मुझसे प्यार करती है या नहीं? तुम्हारी ना मेरी मौत है माया, और तुम्हारी हाँ मेरी जिंदगी, और मैं आज भी तुम्हारी हाँ की उम्मीद में जिंदा हूं माया। तुम्हारी खुशबू अभी भी मेरे हाथों में है माया। तुम्हें छूकर ऐसा लगे जैसे मैंने जिंदगी चख ली हो। अब मैं जिंदगी को जीना चाहता हूं माया, जीना चाहता हूं मैं तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें जिंदगी दिखाना चाहती हूँ सर। कल मुझे मेरे पुराने स्टूडियो में मिलो। आई लव यू माया। अब बस कल का इंतजार रहेगा। आई लव यू माया, आई लव यू। मुझे भी कल का इंतजार रहेगा। अच्छा है जो अपनी जिंदगी से सारे रंग हटा रही हो। इस दुनिया के रिवाज कोई गम भूलने नहीं देते बंदा। You're right। प्रेम भाई साहब ने सारी जिंदगी अपने पूरे परिवार को रीति रिवाजों में जकड़े रखा, इसीलिए अपनी बेटी को अकेले मॉरिशस भेज दिया एक लड़के से शादी की बात करने के लिए। तुमसे भागकर शादी की, एक दामाद को अपना बेटा माना, अपनी बीवी को घर में कभी कोई काम नहीं करने दिया, बस रानियों की तरह रखा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि प्रेम भाई साहब ने सारे रीति रिवाज निभाए। सुमन, प्रेम भाई साहब सारी जिंदगी जिन रस्मों रिवाजों के साथ लड़ते रहे, उनके जाने के बाद तुम वही रस्म रिवाज निभा पाओगी? सुमन, अगर तुम हंसोगी तो हम सब हंसेंगे। तुम अगर एक कदम आगे बढ़ाओगी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, चल पाएंगे।
और अगर सुमन तुम अपनी जिंदगी में रंग पहनोगी तो हम सब की जिंदगी में फिर से रंग लौट आएंगे। हमारी सांझ की शादी हो रही है। वो अगर तुम्हें इन सफेद कपड़ों में देखेगी तो उसकी नई शुरू होने वाली जिंदगी बेरंग नहीं हो जाएगी। जी, वो शिप्रा जी है क्या? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? I mean, कहाँ गई है? वो एक्चुअली मुझे उनसे मिलना है, बहुत ही जरूरी काम है। आपको नहीं पता क्या कि कहाँ ले गए उन्हें? माया, इस हालत में तुम ऊपर की चढ़ी हुई हो? अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल रखो यार। ऐसी हालत में ऊपर चढ़ता है, कुछ हो जाता तो? सॉरी, मुझे ऊपर से कुछ चाहिए था। अरे तो मैं हूं ना, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें अलमारी से क्या, मैं तारे ले आऊंगा तुम्हें आसमान से। तारे? आसमान से? यस। तारे लाओगे? यस। तो लाओ एक तारा। ओके, एक तारा, दो तारा, तीन तारा। ओके ओके ओके, बस बस बस। मुझे तुम वो प्लीज ऊपर से निटिंग का सामान उतार दो। अरे श्योर, पहले तारे ले आऊं। नहीं जाओ, अभी चाहिए मुझे। वैसे प्लीज। 70s की हीरोइनों की तरह तुम्हें नेटिंग का शौक कहाँ से आ गया? कफन बनाना है। क्या? किसके लिए चाहिए मतलब? क्या बतने अपने बंदर के लिए कपड़े बनाना? तुम कुछ भी क्या सवाल पूछ रहे हो? मतलब मैं हाँ ठीक है, ओके थांबा, मुझे बनाओ, मैं खाना बनाता हूँ। बुरा लगा। मिसेस माया अर्जुन शर्मा। बुरा तब लगता है जब कुछ समझ में आता हो। कभी कभी तो तुम मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। आओ। तुम्हें छूकर ऐसा लगा जैसे मैंने जिंदगी जी। अब मैं जिंदगी को जीना चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं भी तुम्हें जिंदगी दिखाना चाहती हूँ समय। कहता है कि मरने के पहले इंसान की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने गुजरती है। मैं तुम्हें वो जिंदगी दिखाना चाहती हूँ समय। तुम्हें भी माया ने यहाँ भेज दिया ना? नहीं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? क्या आप किसी समय को जानती हैं? समय नहीं। अब ध्यान से सोचिए। कोई माया का दोस्त, उसका कलीग, कोई जान पहचान वाला समय नाम है उसका। मैं ये नाम भी पहली बार सुन रही हूँ। समय। ऐसा कोई आदमी नहीं था उसकी जिंदगी में। थैंक यू सो मच।
एक मिनट, ये किसका फोन था? ये मेरे फियांसे समय का। समय? क्या मैं इसकी फोटो देख सकती हूँ एक बार? जी बिल्कुल। ये समय नहीं है। ये राजीव है, राजीव रंधावा। ये राजीव है, राजीव रंधावा। आप ध्यान से देखिए, ये समय ही है मेरा फियांसे। मुझे ध्यान से देखने की कोई जरूरत नहीं है सांझ, क्योंकि मैं इस आदमी की शक्ल नहीं भूल सकती। आप कैसे जानती है उसे? यही तो है माया का सच, वो सच जो माया आज तक छुपाती आ रही है, वो सच जो माया के पागलपन का शिकार हुआ था, और वो सच जिसे माया ने बर्बाद कर दिया था। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए दुनिया को साबित करने के लिए कि मैं पागल नहीं हूँ। प्लीज। अश्विन ने मुझे पूरी जिंदगी भगाया है, लेकिन मैं और नहीं भाग सकती। प्लीज प्लीज, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका दे दो मुझे प्लीज। अगर ये कंपनी मेरे हाथ से चली गई ना तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं रहेगा मेरे पास। बचपन में मेरा बचपना छीन लिया उसने, और अब होश संभालते ही मेरा हौसला छीनना चाहता है अश्विन। उसने हमेशा मेरी माँ को धोखा दिया है और मुझे मार दी है। मैं अश्विन से हार नहीं सकती। प्लीज 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 मेरी हेल्प करो, प्लीज। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। प्लीज। माया, मैं किसी और की कंपनी का लॉयर हूं। अगर तुम्हारी हेल्प करता हूं तो मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन तुमने कहा था ना कि तुम मेरे दोस्त हो, तो एक दोस्त के नाते तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, सिर्फ एक मौका। दुनिया को ये साबित करने के लिए कि माया मल्होत्रा क्या कर सकती है। मैं अपनी हर उम्मीद, अपना हर सपना, अपनी हर खुशी इस कंपनी में लगा दूंगी। लेकिन प्लीज, मुझे ना पूरी दुनिया ने हमेशा सिर्फ धोखा दिया है। तुम मेरा साथ दे दो प्लीज, प्लीज प्लीज। तुम मेरी हेल्प करोगे ना राजीव? ऑफ कोर्स माया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। लेकिन क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? बोलो ना माया। कुछ पाने के लिए उसकी कीमत तो देनी पड़ती है ना।
मत समझना माया। जब से तुम्हें देखा है तब से प्यार हो गया है तुमसे। उस प्यार की कीमत मांग रहा हूं। अश्विन कंपनी अपने हाथ में लेना चाहता था, लेकिन माया ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने सबको साबित कर दिया था कि माया पागल है और वो ये कंपनी नहीं संभाल पाएगी। कोई उसके साथ नहीं था, सब उसे अकेला छोड़ चुके थे। अश्विन जीतने वाला था, लेकिन तभी ये राजीव रंधावा माया की जिंदगी में आया। तुमने कीमत मांगी थी, आज वसूल भी कर लेना, मगर इतनी आसानी से कीमत अदा नहीं होगी समय। आज फाइनली मेरी जिंदगी मुझे मिल जाएगी। माया, आई एम कमिंग। माया, आई एम कमिंग। माया, आई एम कमिंग। इज्जत दी जाती है, एतबार कमाया जाता है, वफादारी दिखाई जाती है, और जब इन तीनों में धोखा देने की हिम्मत आ जाए तो मौत सजा नहीं, दुआ बच जाती है। और मैं तुम्हें वो दुआ देने आ रही हूं समय, जिसके बाद तुम कोई भी दुआ लेने के लायक नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी मंजिल कभी थी ही नहीं, तुम्हारी मंजिल तो माया थी। मैं तो सिर्फ एक रास्ता, मिस्टर राजीव रंधावा।
राजीव, राजीव, एक ऐसी भूली हुई याद जिससे एक गुजरा हुआ कल याद आ गया है। माया, वेलकम। जब कल वापस आने लगे समझ लो कि आज खत्म हो गया है। नहीं माया, जब कल वापस आने लगे तो समझो कि आपके आज में कुछ तो कमी है। कल तुम्ही ने समय को याद किया था और आज तुम्ही ने राजीव को बुलाया, लेकिन शायद आज तुम्हें समय की वफादारी की नहीं, राजीव के प्यार की जरूरत है। जरूरतें तो बहुत है राजीव, लेकिन पूरी कितनी होंगी who knows? और जो जरूरतें पूरी ना कर सके उनसे उम्मीद लगाना बेवकूफी है, और मुझे बेवकूफियों से नफरत है। फिर भले वो मेरी हो या किसी और की। बचपन में कभी क्रिकेट खेला था? मुझे ना क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन जिंदगी ने कभी मौका ही नहीं दिया। आज मौका भी है और शौक भी। इसे कहते हैं कवर ड्राइव। बॉल अगर सही तरीके से मारो तो सीधा चौका। तुमसे नफरत नहीं, मायूसी है। How could you be this stupid? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे घर पे आके मुझे डरा पाओगे? सीरियसली, तुमने वो प्यार मानने की हिम्मत की जिसके ख्याल का हक भी नहीं देती मैं तुम्हें। तुम्हारे साथ रहते रहते अपना हक छीनने की आदत सी पड़ गई माया।